हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज की जो वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं एफडीआई और एफपीआई के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है इकोनॉमी का, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। आज इसको क्लियर कर देंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एफडीआई की फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई की है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दोनों टर्म्स में आपको दो टर्म बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिल रही होगी, दैट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब दोनों ही टर्म्स में आपको देखने को मिल रहा है कि बाहर से फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रही है अपनी कंट्री में। ठीक है, तो ये तो बेसिक टर्म है, दोनों में कॉमन भी है और इनका मतलब भी जान गए हम। ठीक है, बट जो डिफरेंस है दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड आ रहा है बीच में, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में मतलब पोर्टफोलियो। ठीक है, तो अब इनको समझेंगे कि सच में ये कहना क्या चाह रही है। दोनों इन्वेस्टमेंट बाहर से तो आ रही है, पर डिफरेंस है दोनों इन्वेस्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कि ये होता क्या है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है, FDI is a financial instrument made by a party from one country into a business or corporation in another country with intention of establishing a long term partnership. Okay, तो उसका मतलब क्या है? देखो, एक तरीके से जैसे कि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, ठीक है, बाहर से आपकी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो एक प्रॉपर्ली आपकी एक बिजनेस या फिर एक कॉरपोरेशन के अंदर पैसा आ रहा है। मतलब सीधा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि कोई कंपनी है। ठीक है, कोई एक कंपनी मान लेते हैं, ए कंपनी है। ठीक है, XYZ जैसे कुछ भी ए कंपनी है, इसका नाम है ए। ठीक है, अब इस कंपनी में बाहर से अमेरिका से कोई एक अमेरिका का इन्वेस्टर है और इसमें पैसा डाल रहा है वो। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, इसके अंदर पूरा मतलब सीधा कंपनी में पैसा डाल रहा है। मतलब उसके कंपनी के अंदर की जो मतलब जो शेयर होल्डिंग्स है इस कंपनी की, वो उसको खरीद रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब एक तरीके से वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के अंदर आ रहा है। ठीक है, मतलब साथ साथ वो अपनी देखिए अपनी जो भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, या फिर वो अपनी टेक्नोलॉजी उसमें लेके आएगा। ठीक है, फिर साथ साथ वो अपनी क्या लेके आएगा, उस कंपनी के अंदर जो ए कंपनी है वो चाहेगा कि ये कंपनी प्रॉफिट करे। ठीक है, जितना वो प्रॉफिट करेगी उतना ही उसको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि भाई उसके अंदर उसकी शेयर होल्डिंग है, वो मालिक है एक तरीके से क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा डाला उस कंपनी के अंदर। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया है, सीधा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो एक तरीके से उसकी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। ठीक है, तो जो भी आपके FDI होती है, पहली बात उसमें सीधा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है उस कंपनी के पास या फिर उस बिजनेस या कॉरपोरेशन के पास, सीधी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। ठीक है, दूसरी बात लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होती है। जो भी इन्वेस्टर होता है उसकी उस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगी। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कि अपन शेयर्स खरीदते हैं तो अपन क्या करते हैं, मैं भी बताऊंगी, FBI में शेयर्स का ही काम होता है। ठीक है, तो शेयर्स खरीदते हैं, अपन ने खरीदा बेचा, तुरंत 6 महीने में बेच दिया, 1 साल में बेच दिया। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम नहीं है भाई, इसमें बहुत लंबे टाइम के लिए आपके वो शेयर्स आपके पैसा डाला जा रहा है उसमें। ठीक है, तो दूसरा है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। तीसरा है स्टेबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, स्टेबिलिटी रहेगी भाई, बहुत लंबे टाइम तक के लिए पैसा डाल रखा है कंपनी में, आपकी जाने वाली भी नहीं है, पैसा निकालने वाली भी नहीं है कंपनी, उस इन्वेस्टर उस कंपनी में से, तो आपकी क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, चौथा पॉइंट इसमें जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ टेक्नोलॉजी लेके आता है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि एक कंपनी है आपके मोटर बाइक की, समझ लो आप, जैसे कि मोटरसाइकिल की कंपनी है। अब वो US में जो आदमी बैठा है उसने सोचा यार ये कंपनी काम तो अच्छा कर रही है, इसमें पैसा डालते हैं और इसमें अपनी टेक्नोलॉजी, जैसे कि अपन जो 2-3 चीज़ें अपनी एक्स्ट्रा है उसमें थोड़ा सा अपन इसमें लेके आते हैं, इनको लोगों को भी सिखाते हैं कि इस टाइप से बनाओ और ये थोड़ा सा अच्छी भी बनेगी और जल्दी बिकेगी भी। तो वो क्या लेके आया, अपनी टेक्नोलॉजी लेके आया। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा आपको एडवांसमेंट भी देखने को मिलता है। ठीक है, फिर पांचवा, वो उस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना चाहेगा, वो चाहेगा कि उस कंपनी में प्रॉफिट हो, वो कंपनी आगे बढ़े। ठीक है, एक तरीके से आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपको एक लॉक ऑफ पीरियड, मतलब मैंने बताया था ना आपको एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आ गई, तो एक लंबे समय तक का लिए उसमें आपको वो एक जो स्टेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है या फिर लॉक पीरियड आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपकी होती है, किसके अंदर होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। समझ में आया आपको बात? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सीधा समझ लीजिए कि सीधा आपके पास कंपनी के पास पैसा आ रहा है। ठीक है, उस कंपनी में उसका मतलब आधा या फिर 1/4 मालिक है वो इस कंपनी का। ठीक है, वो उसमें डिसीजन ले सकता है। ठीक है, वो बोलेगा कि नहीं आप इन्वेस्टमेंट यहाँ मत करिए, ये ऐसी बाइक मोटरसाइकिल मत बनाइए, इस टाइम में ये डिज़ाइन, भाई वो उसमें डिसीजन लेगा। ठीक है, उसमें उसका एक मालकियत आ गई एक तरीके से, आप ये समझिए उसको। ठीक है, वो उस पर डिसीजन लेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, अब आते हैं हम सीधा इसके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट।
यहाँ भी बाहर से पैसा आ रहा है, पर यहाँ पे एक दूसरा तरीका आपको देखने को मिलता है। अब ये फॉरेन पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन थोड़ा समझते हैं होती क्या है। देखो, इट इज़ ए मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का तो मॉडल है इन विच द इन्वेस्टर होल्ड सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल एसेट इन अदर कंट्रीज, ठीक है। या तो वो कुछ एसेट्स या फिर कुछ सिक्योरिटीज वो उस कंट्री के जो भी कोई कंपनी है उसके अंदर से वो लेगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपकी, इसमें कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता और ना ही कोई लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होती है। अब देखो, अब मैं बात समझाती हूँ आपको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैंने फॉरेन डायरेक्ट में बोला कि सीधा कंपनी के पास पैसा आया, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है कि भाई फॉरेन पोर्टफोलियो ने अपने शेयर्स लगा रखे स्टॉक मार्केट में, ठीक है। उसने खरीद लिए कोई 400 शेयर, ठीक है। उसने क्या खरीदे, उसके शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जब उसने शेयर खरीदे हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि सारी ज़िंदगी भर की शेयर खरीद ली उसने। भाई उसका मन करा अभी बेच देगा 10 मिनट में, उसका मन किया 6 महीने में बेच देगा, उसका मन किया 1 साल में बेच देगा। तो यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, उसका मन करेगा तब वो शेयर बेच देगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी नहीं है पहली बात तो, ठीक है। दूसरा भाई यहाँ पे पोर्टफोलियो शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज़, कुछ एसेट्स, कुछ शेयर्स का यहाँ पे क्या लिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट करी जा रही है उन पर, कंपनी पे नहीं पूरी, उसमें कुछ कंपनी के शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट करी जा रही है, ठीक है। तीसरा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप नहीं है, लंबे टाइम तक के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करी जा रही है, ठीक है। चौथा, कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल आपका नहीं है इस पर। जो डायरेक्ट कंट्रोल जो आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में देखने को मिला था कि जो इन्वेस्टर था उसका सीधा डायरेक्ट कंट्रोल था, वो डिसीजन ले रहा था उसके अंदर कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तुम नहीं करोगे, वहाँ अपना सेटअप नहीं बैठाओगे। पर फॉरेन पोर्टफोलियो में बस उसने शेयर्स खरीदे भाई स्टॉक मार्केट के अंदर, ये नहीं है कि वो डिसीजन ले रहा है कंपनी के कि भाई नहीं वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, वहाँ ऐसा करोगे, वहाँ नहीं, इसमें कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो कि उसने शेयर्स या फिर एसेट्स या आपकी कुछ सिक्योरिटीज़ खरीदी। दूसरा, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप नहीं है। तीसरा, अनस्टेबिलिटी है, यहाँ पे कभी भी वो जा सकते हैं, ठीक है। कभी भी वो पैसा यहाँ से निकाल के दूसरी जगह ले जा सकता है। कोई भी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट आपको नहीं देखने को मिलती, ठीक है। कि भाई वो उसने शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है। वो ये कुछ अपने नहीं अपनी कोई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा अलग से, कुछ नहीं भाई, कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं देखने को मिलती। पांचवा, वो कंपनी का प्रॉफिट नहीं देख रहा, वो खुद का प्रॉफिट देख रहा है। यदि उसको लगा कि उसने कम दाम में शेयर खरीदे और उसको लगा कि भाई कल इसके दाम बढ़ चुके हैं, ठीक है, इस शेयर के दाम बढ़ गए, तो उसने तुरंत बेच दिए, वो खुद का प्रॉफिट देख रहा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर, ठीक है। और पांचवा, आपका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, ठीक है, उसने ऑलरेडी शेयर्स खरीदे हैं उसके, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। जब भी मैं आपसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलूँगी तो आपके दिमाग में क्या घंटी बजनी चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सीधा कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुई, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, स्टेबिलिटी है, वो चाहता है कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना, ठीक है। वो चाहता है आपकी क्या बोलते हैं नई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लेके आना उस कंपनी के अंदर, वो डिसीजन मेकिंग में उसका आपका भाग है, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएगी, दिमाग में घंटी बननी चाहिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में मैं तब भी बोलूँगी, तब आप क्या बोलोगे कि भाई यहाँ पे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप नहीं है। दूसरा, उसने एसेट्स, शेयर्स, आपके कुछ सिक्योरिटीज़ उसमें पैसा लगाया है। तीसरा, वो खुद का प्रॉफिट देखना चाह रहा है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे अनस्टेबिलिटी है, कभी भी वो यहाँ से जा सकता है, ठीक है, कोई नो डिसीजन मेकिंग, ठीक है, और ये थोड़े से टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट्स आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए तब जब भी मैं आपसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करूँगी, ठीक है। ये दोनों तो हो गया। और एक चीज़ मेरे को अभी ध्यान आई है, मुझे बतानी थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में देखिए क्या होता है, सीधा प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी जाती है, मतलब ठीक है उसने सीधा मतलब प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी है, और यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट भी और प्राइमरी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करी जाती है, ठीक है। आप लोगों ने यदि पढ़ा नहीं है प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट, तो मैं आपके लिए उसके लिए भी थोड़ी छोटी सी वीडियो बना दूँगी, व्हाट इज़ प्राइमरी मार्केट एंड व्हाट इज़ सेकेंडरी मार्केट। पर अभी के लिए बस मैं इतना बता देती हूँ कि यहाँ पे इस टाइप से होता है। पॉइंट्स आपके हमेशा दिमाग में आनी चाहिए, रेगुलेट होनी चाहिए कि भाई मैंने क्या बोला था एफडीआई में और क्या बोला था मैंने एफपीआई में। मैं दोबारा बोल देती हूँ आपसे, क्योंकि कई बार क्या दिमाग से फिसल जाती चीज़ें, तो दोबारा बोल देते हैं। एफडीआई में देखो क्या होगा, आपके क्या खरीदे जाएंगे, पूरा कंपनी के अंदर पैसा डाला जाएगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। तीसरा, स्टेबिलिटी होगी। चौथा, आपकी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। चौथा, ये प्रॉफिटेबल बनाना चाहेगा कंपनी को। पांचवा, इसके अंदर वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स ये सारी चीज़ें लेके आएगा, ठीक है, और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होगी। फॉरेन पोर्टफोलियो में क्या होगा, यहाँ पे एसेट, सिक्योरिटी, शेयर्स खरीदे जाएंगे।
जो इन्वेस्टर है वो खुद का प्रॉफिट देखना चाहेगा। ये लेस पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगी। ड्यूरेबिलिटी इसमें मतलब जो स्टेबिलिटी है वो इतनी नहीं होगी, मतलब अनस्टेबल है, कभी भी आपके वो अपना पैसा निकाल के बेच के कभी भी चल जाएगा, अनस्टेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, नो डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यहाँ पे वो सिर्फ अपना खुद का प्रॉफिट देखता है। ठीक है, दैट इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज़ FDI। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि FDI क्या होता है और FPI क्या होता है। और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें शायद मैं सोच रही हूँ प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट में वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लगा है टॉपिक इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लविंग दिस वीडियो। द नेक्स्ट वीडियो, बाय।